हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर होगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन से, एंजल से करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। जय हो बजरंगबली। प्रेजेंट टाइम क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। अगर कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ गाइडेंस भी दीजिए। यहाँ पे है एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे दिखाया है द पावर, एडिक्शन, मेजर चेंजेस, डिवाइन इंटरवेंशन, चूज द राइट पाथ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देखिए, सक्सेस के लिए ना, सक्सेस आपको मिलने के लिए पूरी तरह इस समय आपकी ज़िंदगी में आने के लिए तैयार है, पर आपको कहा जा रहा है अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कीजिए। सक्सेस आपके पास ही खड़ी रही है, एग्जीक्यूट कीजिए, लंबी छलांग लगाइए। अगर आप थोड़े से, देखिए मुझे यहाँ पे थोड़ा डल से लग रहे हैं आप, थोड़े से ना लो एनर्जी मुझे लग रही है कि आपकी एनर्जी इस समय लो हो रखी है। या तो आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है या थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे ना आप 100% जो आपको अपने मेहनत में देनी चाहिए वो थोड़ा सा कम मुझे लग रहा है यहाँ पे। और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट ठीक से कीजिए, जो कि ठीक से मुझे नहीं लगता कि आप एग्जीक्यूट कर पा रहे अपने प्लान को। इसलिए बोला जा रहा है कि अपने प्लान को आपको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करना है ताकि आप सक्सेस की ओर बढ़ सके। थोड़ी सी मुझे आपके एनर्जी में कमी लग रही, लो फील कर रहे हो सकता है, या बहुत नींद आ रही है ऐसा हो सकता है, या फिर काम में मन नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ है आपके साथ। वो जो एक गहरी छलांग, ऊंची छलांग आपको लगानी है ना, वो आप लगा नहीं पा रहे इस समय। कोई पास्ट की चीज़ें हैं या फिर प्रेजेंट में कुछ आपके साथ तो ऐसा हुआ है कि आपका नाम मेंटल, थोड़ा सा दिमागी तौर पे आप यहाँ पे उलझन महसूस कर रहे हैं। कोई कार्य ऐसा हो सकता है या किसी इंसान की वजह से थोड़े से दिमागी उलझन में आप हैं इस समय। तो इन उलझनों को किनारे रखिए, एक लंबी छलांग लगाइए अपनी सक्सेस के लिए प्लान करके, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से आपके लिए
बैठी हुई है कि कब आप वो एनर्जी डालेंगे अपनी ज़िंदगी में कि कब वो सक्सेस आपके पास आएगी। यहाँ पे देखिए यहाँ अगेन आपके पावर के बारे में आई है। जितना पावर देखिए यहाँ पे आपको माइंड, बॉडी, सोल तीनों तरह की जो आपकी पावर है, पावरफुल सोल, माइंड पावरफुल होना चाहिए और बॉडी भी स्वस्थ, यानी कि आपको नींद ना आए, आलसपन ना लगे। अगेन वही चीज़ निकल के आई। अपने पावर का सही इस्तेमाल सही दिशा में सही समय पे आपको करना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सक्सेस खड़ी है। कोई एडिक्शन है आपकी ज़िंदगी में, ये भी आपके लिए एक ऑब्स्टिकल बन के खड़ी है। ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की या और कोई एडिक्शन ऐसी है जो आपकी सक्सेस में बाधक बन रही है। अगर आप सक्सेस आपको मिल भी रही है थोड़ी बहुत, तो इस एडिक्शन के कारण अगर आप 4 कदम आगे जा रहे हैं तो फिर 8 कदम पीछे हो जा रहे हैं, यानी कि जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए उसमें बाधक बन रहा कोई एडिक्शन है आपका, जो आप यहाँ पे कहा जा रहा है उस एडिक्शन के चलते पूरी ताकत आप झोंक नहीं पा रहे। इसीलिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पे अपने एडिक्शन को छोड़ना है आपको, ठीक है। ये एडिक्शन आपने लगातार अगर बना के रखी तो आपको काफ़ी नुकसान यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है। मेजर चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे, हिल जाएंगे आप यहाँ पे। ऐसे चेंजेस, या तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस समय पे, आपकी परिस्थितियों में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। शायद आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर की वो देख रहे हैं, जो होता है ना भाग्य रोज का, आप किसी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के जो डेली का आता है कि आगे का राशि फल क्या है, वो देखने में लगे हैं। आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आपके ग्रह नक्षत्र हो सकता है ख़राब हो रहे हैं या ट्रांजिट कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपको लग रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है यहाँ पे। राहु केतु के कारण हो सकता है, कुछ कन्फ्यूज़न है, इल्यूज़न है, या फिर आप ना एक तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, इसी के कारण बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस आपके लाइफ में हो रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है वर्शिप लॉर्ड शिवा फॉर द डिवाइन इंटरवेंशन टू अवॉइड एनी शॉर्ट ऑफ डिज़ास्टर और प्रॉब्लम एंड मेक थिंग्स द पीपल इन योर फेवर। तो वही चीज़ें बताई जा रही है, आपके लाइफ में ईश्वर की दखल अंदाजी हो चुकी है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहाँ पे किसी भी शॉर्टकट लेने से आपको मना किया जा रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी, आपको ऐसा लगेगा प्रॉब्लम्स है आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन लास्ट में जा कर के आपके लिए एक दूसरे ही इंसान बन के आप निकलने वाले हैं। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद बहुत सारे लोग आपके फेवर में आएंगे, बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड है चूज़ द राइट पाथ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको सही दिशा चुनने की ज़रूरत है। शायद आप जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके लिए बना ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डिज़ास्टर्स की एनर्जी मुझे आ रही है कि कोई ना कोई डिज़ास्टर आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा। कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, या चला चलाया बिजनेस है वो पूरी तरह से बर्बादी के कगार पे मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है चूज़ द राइट पाथ। आपको सही मार्ग पे जाना है, आपको जो करना है वो आप नहीं कर पा रहे हैं और उल्टी दिशा में चल रहे हैं। इसी के कारण बहुत सारे मुझे लग रहा है डिस्ट्रक्शन भी आपकी ज़िंदगी में होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो जिस कार्य को आप 100%, जिन चीज़ों को आप नहीं जानते हैं, किसी के बदौलत उस कार्य को मत कीजिए। वही कार्य आप कीजिए जिस में आप 100% मास्टर है, वही कार्य वही चीज़ें कीजिए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी से प्रॉब्लम्स का पीछा नहीं छूटने वाला है। इसीलिए बोला जा रहा है आपको सही डायरेक्शन, राइट पाथ चुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो आप जानते हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी के कहने पे
अपना बहुत बड़ा धन लगा देना, बहुत बड़ा बिजनेस कर लेना, जिसके कारण अपना ही नुकसान कर लेना। तो इसे आप छोड़ दीजिए। कोई ज़िद नहीं है कि मुझे यही करना है, ठीक है। जो आपको सही लगता है वो आप कीजिए। तो चलिए अभी हम कार्ड से देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। और मेरे व्यूअर्स का अगर कोई शत्रु है तो उसके बारे में भी बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो, जय हो बजरंगबली। आज के डाउनलोड्स इस तरह से हैं। आपका कोई शत्रु है जिसे बहुत अफसोस हो रहा है। किस बात का अफसोस हो रहा है? काश आपको ना छोड़ा होता, लेकिन अब देर हो चुकी है, ठीक है। अब आप शत्रु के लिए खतरा बन रहे थे। शत्रु ने आपको छोड़ के आज उसे अफसोस हो रहा है कि काश उसने आपको ना छोड़ा होता, लेकिन आज आप उसके लिए, उसकी नज़र में आप एक ख़तरा बन चुके हैं, ठीक है। बहुत देर हो चुकी है। अब अफसोस के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। चलिए देखते हैं क्यों ऐसा सोचा जा रहा है। द मून, यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। द टावर, Nine of Pentacles, 3 of Swords, the World, Page of Wands, 4 of Cups, Eight of Swords, द लवर्स, और बॉटम में है द एम्परर, ठीक है। यहीं पे इसको रख देते हैं, बॉटम में द एम्परर है। तो चलिए देखते हैं क्यों शत्रु अफसोस में है कि काश आपको ना छोड़ा होता, लेकिन अब देर हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो आपका शत्रु है ना, पूरी तरीके से आपको ना यहाँ पे ख़त्म करने की एनर्जी है। टावर, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी आफत गिराने की आपके शत्रु ने बहुत ज़बरदस्त एक प्लानिंग बनाई थी कि ये ब्लैक मैजिक के थ्रू या फिर किसी के द्वारा स्पाई करके, आपका पीछा करके आपको पूरी तरह टपकाने की या तो कोशिश की थी उसने, या तो ब्लैक मैजिक के थ्रू आपके ऊपर कोई मारण तंत्र इसने करवाया था, ठीक है। बहुत बड़ा टावर आपके ज़िंदगी में गिराने की कोशिश की थी, और ऐसा टावर कि सीधे आप धराशायी हो जाएं, कभी भी अपनी ज़िंदगी में उठ के खड़े ही ना हो पाएँ। यानी कि चाहे टावर के थ्रू, चाहे किसी इंसान के थ्रू, उसने पूरी तरीके से आपको ख़त्म करने के लिए प्लानिंग बना ली थी पूरी तरीके से। लेकिन देखिए यहाँ पे कहा गया है ना कि जाखो राके साइयाँ मार सके ना कोई। अब इसे अफसोस क्यों हो रहा है कि इसने आपको छोड़ दिया, इसने आपको ना समझा कि आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। क्या कर लेंगे आप इसका। इसने खुद को बहुत बड़ा ताकतवर और आपको बहुत बड़ा बेवकूफ़ समझ करके इसने आपको छोड़ दिया। छोड़ देने का नतीजा इसे अब भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब आप इसके हर एक वार का जवाब
भरपूर तरीके से दे रहे हैं। और अब जब ये आपके ऊपर ये डेविल्स को भेज रहा है, जब ये आपके ऊपर पूरी तरीके से टावर गिरा रहा है, पहले तो इसने छोड़ दिया, लेकिन अब ये परेशान हो चुका है, क्योंकि अब हर एक इसके जो ये आपकी ज़िंदगी में बुरा करने की कोशिश कर रहा, उस हर एक एक्शन का आप पूरी तरह जवाब दे रहे हैं इसके, ज़रा भी आप इससे पीछे नहीं हट रहे हैं, ठीक है। अब ये अगर कोई आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी थ्रो कर रहा है, डेविल्स को भेज रहा है, कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर थ्रो कर रहा है, तो यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड हो चुके हैं पूरी तरीके से। एंजल्स की पूरी प्रोटेक्शन आपके ऊपर बनी हुई है। और ये शत्रु आज अफसोस कर रहा है, इसे लगा था ना कि आप अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी इतना दुखी हैं। देखिए, कोई थर्ड पार्टी के कारण आपके लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे इफ़ेक्टेड है। आपके पार्टनर ने, हो सकता है, देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, थर्ड पार्टी के कारण आपकी लाइफ यहाँ पे हेल बनी हुई है, जिसके कारण ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसने आपको छोड़ दिया। अब उसे अफसोस हो रहा कि क्यों छोड़ दिया, मार ही दिया होता तो अच्छा था, है ना। 2 तरीके से यहाँ पे उसने आपको ख़त्म करने की कोशिश की, एक तो ब्लैक मैजिक के ज़रिए, दूसरे किसी इंसान के ज़रिए। तो यहाँ पे देखिए आपका दिल तोड़ा गया पूरी तरीके से। शुरुआत में आपका दिल तोड़ा गया, आपको बुरी तरीके से धोखा दिया गया, चीट किया गया, झूठ बोला गया आपके साथ। थर्ड पार्टी आपको थर्ड पार्टी आपके जीवन में लाई गई, ठीक है। और ये सोलमेट का एक कनेक्शन था, बहुत ही पावरफुल कनेक्शन, जिसको तोड़ दिया गया। ये आपका पर्सन हो सकता है, आपके पर्सन ने, आपके थर्ड पार्टी ने मिलके ये चीज़ें आपके साथ की। टावर गिराया, आपको मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ सोच करके इन्होंने, पता नहीं क्या सोच के आपको छोड़ दिया, जिसका इन्हें अब अफसोस है, क्योंकि अब आप इनको ना पूरी तरीके से जवाब दे रहे हैं। ये जो कुछ भी आपके तरफ फेंक रहे हैं उसका पूरी तरह आप जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अभी आप 9 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में हैं। आप अपने सपने पूरे कर रहे हैं, और जो आपने अपना ड्रीम देखा था वो आप पूरे करने में लगे हैं। आपने इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ दिया है। यहाँ पे आपने अपने पैसे बनाए हैं, यूनिवर्स से जुड़े, मैनिफेस्टेशन पावर आपने अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है। अपने एक आप हायर एनर्जी में हैं, ठीक है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी इस समय आपकी है। अब यहाँ पे देखिए, किसी थर्ड पार्टी को या आपके पार्टनर को, जिसने भी आपको धोखा चीट किया ना, उस समय आप बच गए, लेकिन अब उसे अफसोस क्यों हो रहा है, क्योंकि आप उन लोगों से भी अकेले रह के, वो झुंड में भी हैं तो भी आप उनका डट कर सामना कर रहे हैं, जम कर सामना कर रहे हैं। कि देखिए यहाँ पे इन्होंने आपके ऊपर कितना भी टावर गिराया, कितना भी परेशान करने की कोशिश की, आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने की कोशिश की, फिर भी आप निकले और आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छा एक नया मोड़ दिया, ठीक है, अपनी लाइफ को मोड़ दिया और बहुत अपनी एनर्जी को आपने अपलिफ्ट किया। यहाँ पे देखिए, सॉलिड प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ है, और बहुत दूर दूर आप बिज़नेस के रिगार्डिंग, या फिर घूमने टहलने, या फिर कहीं आपका आना जाना, ट्रैवल बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और जितनी ही आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, उतनी ही ये जल के, ये थर्ड पार्टी है या आपका पर्सन है, जो भी है, जिन्होंने भी मिलके आपके साथ गलत किया, अब उन्हें इस चीज़ का अफसोस हो रहा है। यहाँ पे भी 3 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे भी 3 है। किसी यहाँ पे ना न्यू मून के समय पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देखिए, कोई ना कोई ब्लैक एनर्जी टावर के रूप में आपकी ज़िंदगी में गिराई गई थी, जिसे आपने पूरी तरह से काट दिया। आपकी प्रोटेक्शन ने उसको बैकफायर कर दिया। अब अगर ये ज़रा सा भी कुछ करते हैं ना, आप सॉलिड तरीके से जवाब देते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी के आगे ये टिक नहीं पा रहे, आपसे आंखें नहीं मिला पा रहे। पूरी तरीके से यहाँ पे इनको शर्मिंदगी महसूस हो रही, क्योंकि इन्होंने आपको कम समझा और छोड़ दिया कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज आप इनसे भी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। धन के मामले में भी ताकतवर हो चुके हैं, बन चुके हैं, और एनर्जी लेवल पे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं। प्रोटेक्शन लेयर आपकी बहुत तगड़ी हो चुकी है। जो इन्होंने आपके वो खंजर घोंपा था 3 तलवारों का, उससे भी आप यहाँ पे मुझे उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप एक उगता हुआ सूरज की तरह अपनी ज़िंदगी में 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत बड़े बड़े मकाम हासिल कर रहे हैं। आगे भी बहुत बड़े बड़े मुकाम आपके हासिल होंगे यहाँ पे।
यहाँ पे देखिए आपको ज़रूर दुख है, आपके रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला, चीट मिला, लेकिन अभी भी आप दुखी तो हैं, लेकिन अब आप किसी रिलेशनशिप की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। ईश्वर आपको देना चाहते हैं गिफ्ट के रूप में, कोई ना कोई रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता आप अब एक्सेप्ट करेंगे कोई भी रिलेशनशिप। बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा एंजल्स के मैसेजेस से कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। और इसीलिए इन्हें आज अफसोस हो रहा है क्योंकि अब ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हर तरह से आप पावरफुल बन चुके हैं। जब ये आपका बिगाड़ रहे थे ना, जब ये आपको पूरी तरह मारने की कोशिश कर रहे थे, उस समय आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में थे। यही इनका ओवर कॉन्फिडेंस के कारण इन्होंने आपको छोड़ दिया और अब इन्हें अफसोस हो रहा है कि क्यों छोड़ा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। अब ये कुछ करना भी चाहे ना तो कर नहीं सकते। आपकी पावरफुल एनर्जी के आगे ये पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं एक तरह से, क्योंकि अब वहाँ पे इनका भेजा हुआ कुछ भी आपके ऊपर काम नहीं करने वाला। आपने अपनी इनर वॉइस की सुनी और अंदरूनी ताकत का इस्तेमाल किया आपने। बहुत इन्होंने आपको अकेला छोड़ा है और बहुत सारे संघर्ष को आप करते हुए इस मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ अब इनकी आंखें भी फट रही हैं आपको देख के। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। नो तो देखिए, अगर आपके मन में इस समय कोई सवाल है इन लोग से रिलेटेड, अगर आप कुछ सोच रहे थे या कुछ भी सोच रहे हैं रीडिंग देखते ही देखते, उस क्वेश्चन का आंसर नो है। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है तो एंजल्स ने यहाँ साफ साफ आपको बता दिया उसका आंसर नो है। ठीक है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो आपने ऑलरेडी अपनी डायरेक्शन बदल ही ली है। ठीक है, आपने अपने आप को मोड़ लिया है उस जगह से। रिकवरी आपके देखिए, आपने चूज़ जो डायरेक्शन की है बहुत फ्रूटफुल आपके लिए होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली जो कुछ भी आपने अपना खोया है वो पूरी तरीके से यहाँ पे रिकवरी होती हुई मुझे दिख रही है। हेल्पफुल पीपल बहुत सारे आपको मिलेंगे। आपको जिनकी भी ज़रूरत है, जिस भी इंसान की आपको इस समय नीड है, वो यूनिवर्स के द्वारा अरेंज कर दिया जाएगा आपके जीवन में। ठीक है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी यहाँ सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छी और बहुत इम्प्रूव होती हुई दिख रही है हर चीज़ के लिए। रिलेशनशिप में तो आप अब जाएंगे ही नहीं। दूसरी बात, आपकी ज़िंदगी में से सारे टावर ख़त्म, आप प्रोटेक्टेड हैं, सपने आपके पूरे हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप, पैसों की कोई कमी नहीं आपके पास होगी, आगे और आप बढ़ते ही जाएंगे। डोंट स्टॉप, जहां आप मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए भी। कोई रास्ते में कितना भी आ जाए, जो आप कर रहे हैं वही करते रहना है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कहीं भी आप काम कर रहे हैं, किसी के साथ काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कुछ लेन देन कर रहे हैं, वहाँ पे उस इंसान के बारे में आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की ज़रूरत है। नहीं तो यहाँ पे देखिए, अगर आप उस इंसान को अच्छे से नहीं जानते हैं, किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। तो चलिए कुछ मैं आपको नंबर्स बताऊँगी यहाँ पे, और एज भी निकल के आ सकती है, देखते हैं। नंबर यहाँ पे है 18, 18, 18, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर। ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे एज हम देख लेते हैं कि एज क्या निकल के आ रही है। तो यहाँ पे 46 किसी की एज हो सकती है, 49 हो सकती है, 39 हो सकती है, 38 हो सकती है, 36 भी है, और यहाँ पे 64, 66 भी किसी की एज है, 63 है। तो ये सारे एज और नंबर्स निकल के आए हैं। तो आप देख लीजिएगा आपको कैसे रेजोनेट कर रहे थे ये नंबर्स। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।